आपने कहा था निस्वार्थ भाव में भी कभी कभी एस्ट्रोलॉजर को सेवा करनी चाहिए, तो मेरी कोशिश ये है कि हमारे जो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल आते हैं, जो लोग कहते हैं कि सर अगली बार ये पूछ लीजिएगा, उन सवालों को मैं कवर करूंगा। पहला सवाल ये है, लोगों की धारणा ये, इस देश में ना अगर मैं 100 कुंडली उठाऊं उसमें से 40-50 कुंडली में मंगल दोष मिल जाएगा। आप बेहतर समझते हैं इस बात को, जो मांगलिक दोष होता है क्या। और लोगों का मानना ये होता है जैसे बच्चा पैदा हुआ उसकी कुंडली में मांगलिक दोष है, तो क्या जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष है उसकी शादी बड़ी मुश्किल से होती है? नहीं, ये ना धारणा व्यक्ति के मन में बैठ गई। जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाते हैं और वो बोल दें जी आप तो मांगलिक हो, तो ये बात हमारे ना मन में बैठ जाती है। और जब कोई मन में बैठ जाती है फिर वो डिले होती चली जाती है। उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता चला जाता है। तो मंगल को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणा है कि आपकी कुंडली में तो जी मंगल दोष है। पहली बात तो मंगल दोष नहीं होता, मंगल योग होता है। जितनी संपत्ति, जितनी शरीर में ताकत है, जितना ओज है, जितना पराक्रम है, ये सब मंगल की देन है। तो मंगल को दोष समझने की गलती कदापि ना करें। दूसरा सवाल, शनि की 7.5 क्या सिर्फ बुरी होती है? नहीं, शनि की 7.5 मनुष्य के जीवन में उसके प्रारब्धों का आधार है। उसके प्रारब्धों में, उसके प्रारब्ध यानी कि पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का या इस जन्म में किए गए कर्मों का प्रायश्चित कराने का एक समय मात्र है। आप मिलावट रूपी अन्न खाते हैं, अगर घी आपको पता चले जी इसमें डालडा भी मिला हुआ है, इसमें पता नहीं कुछ और भी मिला हुआ है, तो आप उसको खाना पसंद करेंगे? नहीं, आप चाहेंगे ना कि प्योर आए। बिल्कुल। तो शनि 7.5 साल में आपको प्योर करने का, यानी कि स्वर्ण की तरह प्योर करने का कार्य करते हैं। तो इसलिए शनि की 7.5 को बिल्कुल भी नेगेटिव ना लें, उसको पॉजिटिव लें। शनि जी को स्मरण करें, उनको पूजा पाठ करें, उनसे प्रार्थना करें। हमेशा शनि की 7.5 में भी, उनके स्ट्रगल में भी उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। ठीक, ऐसे ही जैसे शनि की 7.5 को बुरा मानते हैं, ऐसे राहु केतु को भी बुरा मानते हैं लोग। तो क्या राहु केतु किसी के ट्रांजिट में आ जाए, महादशा आ जाए, तो क्या उसका बुरा दौर शुरू हो गया? नहीं, राहु और केतु जब भी किसी के जीवन में महादशा, अंतरदशा में आती है, परीक्षा लेने के लिए आते हैं जी। आपके ऊपर जब राहु की महादशा आती है, आपके ऊपर जब केतु की महादशा आती है, अंतरदशा आती है, ट्रांजिट में आते हैं, तो समझ लीजिए कि ये आपकी परीक्षा का दौर है। तो उस समय आपको परीक्षा सतर्क होकर देनी, यानी कि आपको अपनी हर कार्यशैली पर, हर क्रिया पर, हर कार्य पर, हर कर्म पर थोड़ा सा ध्यान देना है। यानी कि ये ग्रह चाहते हैं, ये एक एग्जाम ले रहे हैं आपका, अगर आप फेल हो गए तो आपका बुरा समय शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर आप पास हो गए तो बेइंतहा सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। राहु का नेचर है, जब आता है बहुत कुछ देता है और जब जाता है तो सब कुछ वापस लेके चला जाता है, यानी कि सीख देके जाता है। इसके वाइसे वर्सा भी है कि जब आता है तो बहुत कुछ लेता है और जब जाता है तो सब कुछ वापस देके चला जाता है। तो ये भी अपने आप में एक सीख ही देके जाता है। तो राहु का काम है सीख देना, आपकी बुद्धि को परखना, आपकी ज्ञान को परखना, आपकी पाप को भी चेक करता है। अगर आप पापी हैं, षड्यंत्रकारी हैं, लोभ आपके अंदर भरा पड़ा है, तो आपको एक ऐसे चक्रव्यूह में, एक ऐसे जंजाल में फंसा के जाता है कि आप उससे जीवन भर निकल नहीं सकते। अब इसके अपोजिट केतु। केतु का नेचर, केतु क्या है? शरीर का धड़ है। केतु आपसे आपके पूरे जीवन के पाप कर्मों से मुक्ति दिलाना उसका धर्म है। पाप कर्मों से मुक्ति दिलाना और फिर आपके अपने मेडिटेशन से, अपने अच्छे कार्मिक चीजों से, कार्यों से, कर्मों से इतना पॉजिटिव आपको बनवा देता है कि आप जीवन में आगे बहुत अच्छा सुख अर्जित कर पाए। केतु एक तपस्वी है। अगर आप शास्त्रों को अध्ययन करते हैं, आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं जो मैथोलॉजी से रिलेटेड है, तो आपके पास बैठ करके वो आपसे भी ज्ञान को सीखता है और आपको तपस्वी समझ करके आपको वरदान देके चला जाता है। और कभी कभी अगर आपके जीवन में बहुत पाप कर्म हुए हैं, बहुत गलतियां हुई हैं, तो उसका प्रायश्चित कराने का काम भी केतु करता है। अच्छा। तो देखा जाए ये दोनों ग्रह अद्भुत हैं, दोनों ग्रह दुर्लभ हैं, सिर्फ हमें इनको समझना है। अगर एक बार हमें समझ आ जाए ना, तो ये दोनों ग्रहों का नेचर ही हमें जीवन के परमो आनंद की प्राप्ति भी करा देता है। पैसा आनंद नहीं है, पैसा होना और उसका एंजॉय करना ये दोनों अलग बातें हैं। बहुत लोगों के पास बहुत पैसा पर वो आनंद नहीं कर पाते, बहुत लोगों के पास पैसा नहीं है वो बहुत आनंद करते हैं। तो राहु और केतु को पाप ग्रह समझने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। ये शैडो ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, जो हमारे जीवन में
हमारे उत्थान और पतन का माध्यम तो बने हुए, कारण तो बने हुए हैं, पर वो क्यों हैं ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये सिर्फ हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। अगर हम पास हो गए तो ये दोनों ग्रह अद्भुत हैं, बेइंतहा तरक्की हमें प्रदान करते हैं। राहु के बारे में ये कहा गया है कि तीसरे, छठे, 11वें घर के अंदर राहु सबसे अच्छा होता है। केतु छठे, 9वें और 12वें घर के अंदर बहुत अच्छा होता है। उसके भी कारण है। तीसरा घर पॉलिटिक्स का है, 10वां घर स्टेटस का है और छठा घर षड्यंत्रों का है। तो राहु इन्हीं से रिलेटेड चीजों को समझना और समझाना चाहते हैं। आपके अंदर विद्यमान है ये चीजें तो एक दिन आपका विनाश कर देंगे, नहीं है तो ये ज्ञान ठूसने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपने सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा तो आप राजा हरिश्चंद्र की तरह महान भी बन जाएंगे। केतु छठे, 9वें और 12वां घर, 12वां घर मोक्ष का है, 9वां घर धर्म, तप, श्रद्धा, भाग्योदय का है और छठा घर रोग, ऋण, शत्रुओं का है। तो इन सभी से मुक्ति दिला देंगे, मोक्ष दिला देंगे। आपने जितने भी धर्म, कर्म, तप किया है उसका पुण्य फल आपको प्रदान कराएंगे। ये केतु का नेचर है। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचते हैं, जिस बात का आपने कहा कि भाई ये एक समय आएगा जब आपको राजा हरिश्चंद्र की तरह महान भी बना सकते हैं। अब 25 साल की उम्र में इंसान अगर संघर्ष कर रहा है, वो कह रहा है मेरा राहु तो काम ही नहीं कर रहा है, लेकिन उन्हें उदाहरण के तौर पर देखना चाहिए मोदी जी को। भाई पूरी जिंदगी संघर्ष किया और उम्र के आखिरी पड़ाव जिसे हम मानते हैं उस उम्र में आकर उन्होंने पूरी दुनिया में फेम ये ना हर इंसान को समझना पड़ेगा कि आज अगर 25 वर्ष की आयु में आपका संघर्ष है, 25-30 वर्ष की आयु में अगर आपका स्ट्रगल चल रहा है, तो इसका मतलब ये आपके अपने पाप कर्मों के आधार पर है। तो हमें पहले तो उस प्रायश्चित को पूर्ण करना है जिससे कि ये हमारा जो स्ट्रगल है समाप्त हो जाए। हमारी जन्म कुंडली जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम व्यक्ति के ऋणों के बारे में बताते हैं। मनुष्य के जीवन में उसका जन्म उसके पाप कर्मों के आधार पर हुआ है। ये ग्रह किन किन भावों में बैठे ये इंडिकेट करते हैं कि आपका जन्म कौन से ऋणों की वजह से, कौन से ऋणों का प्रायश्चित करने के लिए हुआ है। तो आपको चाहिए कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को मिलें, अपने ऋणों से अपने आप को, अपने परिवार को मुक्ति दिलाएं, उनका प्रायश्चित पूर्ण करें, उनकी जो भी दान, जो भी चैरिटियां वो करें, ताकि आपके अच्छे ग्रहों का बेनिफिट आपको प्राप्त हो सके। अच्छा, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ये है, लोगों जैसे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उन्होंने कहा आपको माणिक पहनना चाहिए, आपको मूंगा पहनना चाहिए, आपको मोती पहनना चाहिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। अब लोग पहनते हैं, उन्हें लगता है कि ये मैंने मैं अंगूठी उंगली में डाली और इधर से मेरी जिंदगी पलट गई। क्या नग, रत्न ये इतनी ही तेजी से काम करते हैं? देखिए, हाँ, ये तेजी से तो काम करते हैं, पर सही समय पर सही रत्न, सही समय पर सही रत्न पहना जाए तो ये आपकी किस्मत को बदल देते हैं। वरना आप सारे रत्न अभी डाल लीजिए, आपकी लाइफ शायद जो चल रही है उससे भी बदतर हो जाए। तो एक रत्न होता है जो आपके भाग्य का मालिक होता है, एक रत्न होता है जो आपका भाग्य विधाता होता है, एक रत्न होता है जो आपको जमीन से ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखता है। वो रत्न आपके पिता तुल्य रत्न है, पिता तुल्य ग्रह का ऑनर है। जैसे कि कुंडली में एक ग्रह आपके एज ए फादर काम करता है। हमें सिर्फ उस ग्रह को समझना है, उस ग्रह को पहचानना है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि त्रिकोण यानी कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश का रत्न पहनना चाहिए। एक जीवन रत्न है, एक कारक रत्न है, एक भाग्य रत्न है। हर एस्ट्रोलॉजर उन्हीं को फॉलो करता है, बट मैं कभी उसको फॉलो नहीं करता, क्योंकि मैंने कम से कम 3 से 4 हजार कुंडलियों पे स्टडी की है कि उनको वो रत्न कभी सूट ही नहीं किए, उल्टा उनकी उन रत्नों से बर्बादी हुई। भाई आज हमें मिले कोई, तो मैंने बोला आपने कभी ये रत्न लग्नेश, पंचमेश, नवमेश ये रत्न बताए? तो उन्होंने हाँ जी मैंने तो पहने, पर मेरे तो ये नुकसान हो गया। तो मैंने पाया कि जब लग्नेश, पंचमेश और नवमेश की स्थिति 6ठे, 8वें और 12वें घर में चली जाए जो कि अच्छे भाव नहीं है, तब कदापि वो रत्न धारण नहीं करने चाहिए। उसके बाद अगर आपका लग्नेश, आपका पंचमेश, आपका नवमेश आपके कुंडली के 6ठे घर में बैठा है, 8वें घर में बैठा है, 12वें घर में बैठा है, तो इन रत्नों को पहनने की भूल ना करें। उसके बाद देखिए आपके दशमेश की पोजीशन क्या है, आपके एकादेश की पोजीशन क्या है, आपके द्वितेश की पोजीशन क्या है, आपके चतुर्थेश की पोजीशन क्या है। फिर ये भावों के जो रत्न हैं वो आपको राजा बनाएंगे। यानी कि एक होता है जेम, लॉर्ड ऑफ जेम्स जी, एक रत्नों में भगवान है, भगवान के समान रत्न है। उसको पहचानना, उसको धारण करना आपके भाग्य का विधाता बन जाता है। जैसे कि मैंने पहचाना कि मेरी जन्म कुंडली में मेरा 10th हाउस का जो मालिक है, मेरे जो 10th हाउस का मालिक है और
लगन का जो मालिक है मरकरी, वो मेरे 8वें घर में बैठा है, गूढ़ ज्ञान देता है, गूढ़ ज्ञान देता है, अंतर ज्ञान देता है, सिक्स सेंस देता है जी। बट उसकी पावर हेल्थ इश्यूज दे सकती है। तो लग्नेश मैंने कभी नहीं पहना, पन्ना मैंने कभी नहीं पहना, जब जब पहना है तो इश्यूज होते हैं, इसलिए मैं नहीं पहनता। अब भाग्य का रत्न है, धनेश का रत्न है शुक्र, भाग्येश जी। और धनेश 10वें घर में बैठे हैं। हीरा पहनूंगा तो भी मुझे पता है कि कुछ ना कुछ बेनिफिट तो बहुत मिलेंगे पर इश्यूज भी आएंगे। जी। पंचम का मालिक शनि, शनि मेरे 12वें घर में बैठा है, वो 6ठे घर के भी मालिक हैं, वो भी कभी सूट नहीं करेगा। मैंने तो अपना लग्नेश पंचमेश नवमेश ट्राई किया अपने ऊपर भी, पहले प्रैक्टिकली मैंने पूरी मेहनत की बट मुझे सूट नहीं किए। उसके बाद मेरी कुंडली में लॉर्ड ऑफ जेम्स कौन है, फिर मैंने उस पर स्टडी की तो मैंने देखा कि मेरा जो चतुर्थेश है, चतुर्थेश जुपिटर, सप्तमेश डे टू डे इनकम का मालिक जुपिटर कहां पर बैठा है, 10th घर में। 7th हाउस का मालिक अपने से चौथे बैठा है, चौथे घर का मालिक अपने से 7वें और 10वें घर में बैठा है, तो ये राजयोग कारक पोजीशन है। अब मैंने पुखराज तो पहना पर व्हाइट पहना, यानी कि मेरा भाग्येश और धनेश भी वीनस साथ में बैठे हैं, तो ये वीनस के लिए भी है और जुपिटर के लिए भी है, यानी कि बृहस्पति और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। 80% व्हाइट और 20% येलो। उनकी डिग्री के अनुसार मुझे जितनी जरूरत थी बृहस्पति को बल देने की, मैंने उतना बृहस्पति को बल दिया, जितनी जरूरत थी शुक्र को बल देने की उतना शुक्र को बल दिया, और 2003 में पहना था। आज आपके सामने हूं। किसी पंडित के लिए इतनी तरक्की सोच पाना भी एक असंभव सी बात है। सही बात। जो जिंदगी को मैंने जिया है, जो जिंदगी में जी रहा हूं, जो मैंने, चाहे पैसा हो चाहे फैमिली लाइफ हो, सब कुछ भगवान की कृपा से अच्छा है। अपनी फैमिली से प्यार करता हूं, मदर फादर भाई बहन सब मेरे लिए एक फैमिली है।